अब बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट आपको पता क्या है, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। और ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर साइन लगेगा। तो इसको हम कैसे कहेंगे, इस डेफिनेशन को क्या कहेंगे, इस डेफिनेशन को यही कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पर कितनी फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसके आगे आप टेस्ट भी लिख लो क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूनिट क्या हो गया, यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन, क्यू का कूलम, चार्ज का तो कूलम होगा ना। उसके बाद डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस होंगी हमारी, फोर्स की क्या होती है डायमेंशंस, MLT-2 न्यूटन की होती है ना, MLT-2। उसके बाद चार्ज की क्या होगी, AT। ठीक है, तो इसको अब ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं इसकी पावर को माइनस करके, MLT-3 हो जाएगा, ये वाला T भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद A-1, ये हमारी डायमेंशंस आ गई। उसके बाद अब हम इसकी वेक्टर क्वांटिटी, ये तो पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये एक। और जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, वो सेम होती है जिस तरफ फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस तरफ फोर्स लग रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, वो हमारी इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ही सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी वो ही इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, समझो हमने फिर किससे क्या कहा। देखो जो हमने टेस्ट चार्ज रखे हैं, जिस डायरेक्शन में उनकी तरफ फोर्स लगेगी ना, वही इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो ये जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ मैं एक डायग्राम से समझाते हैं। अगर हम इसको एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और नीचे देते हैं हम नेगेटिव 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 नेगेटिव। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे मैंने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कौन सा चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज लूँगा, और ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा ना, नेगेटिव के पास जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे 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 और नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर नीचे की तरफ लगेगी ना। क्या थी डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसकी डायरेक्शन वहीं पे लगती है जिस तरफ टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब हम एक डायग्राम और बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए। अगर तो जैसे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन तो सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह, ऊपर हमने समझा अभी इतना। तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। पर वहीं पे अगर हम नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव चार्ज तो ऑपोजिट में ही जाएगा ना। इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी चार्ज पे, फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन में ई। इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लग रही होगी क्यू नॉट अपॉन ई, और इस पे भी फोर्स लग रही होगी क्यू नॉट अपॉन ई, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर चार्ज है ना, वो चार्ज पे फोर्स लगेगी क्यू नॉट अपॉन ई, क्यू नॉट ई। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन भी हो जाए। ये ऊपर अपनी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट, नीचे है अपनी नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बीच में अगर हम एक बॉल रखते हैं या कुछ भी मास रखते हैं, कुछ भी, तो इसकी मास है m। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे।
तो ये जो बॉल है इसका नीचे भी वेट लग रहा होगा mg, इसका नीचे वेट लग रहा होगा mg। अब इस जो ये मास है m, इसको स्टेशनरी रखने के लिए इस पे कौन सी साइड पे लगेगी फोर्स, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, कौन सी साइड पे हम इसको मतलब, हाँ तो कौन सा चार्ज होना चाहिए इसको स्टेबल रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए। अगर ये ऊपर भी नहीं जानी चाहिए नीचे भी नहीं, स्टेशनरी रहनी चाहिए, तो इसको हम कौन सी साइड पे देंगे। अगर हम, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइड पे देंगे, नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको ऊपर की तरफ देते हैं फोर्स, इसकी फोर्स, क्योंकि अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये स्टेशनरी नहीं रहेगा। पर अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी नीचे वेट लग रही है mg, तो इसके एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी जिससे ये चार्ज, जिससे जो बॉल है ये स्टेशनरी रहेगी। नीचे भी mg लग रही है और ऊपर से भी फोर्स आ गई, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल होके ये बॉल स्टेशनरी रहेगी, इसलिए ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी अगर इसने स्टेशनरी रहना है तो। ठीक है, क्योंकि फोर्स लग रही है mg और QE इक्वल्स टू mg। QE क्या हुआ हमारा, QE हमारा हुआ ये जो अभी हमने फोर्स की बात की थी, यहाँ पे अभी हमने जो फोर्स का निकाला कि फोर्स मतलब फोर्स क्या इसकी वैल्यू होगी, यहाँ से तो हमने ऑलरेडी निकाली, फोर्स की वैल्यू QE होगी, तो यहाँ से ये mg आ गया अपना, तो Q इक्वल्स टू mg अपॉन t। तो इधर से निकल जाता है हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड। हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ये रखना पड़ेगा अगर हमें ये बॉल चाहिए स्टेशनरी। तो अभी के लिए तो हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, मैं आपको दूर से दिखा देता ताकि आप स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले पाओ। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमने इसमें एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक ये बेसिक सी डायग्राम है उसका रिलेटेड कुछ सॉल्व किया। तो अब एक नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की बस। अच्छा, तो मानो यहाँ पे हमारा कोई सोर्स चार्ज है Q, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब इस Q से मानो हमने इस Q से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमने यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, Q0 रखेंगे, मतलब Q0 का मतलब वो टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सोर्स चार्ज की। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम r मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात, सोर्स चार्ज ना पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये मेरे को पता, क्या पता पहले का बताओ, पर फिर भी सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो हमारा ये टेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो फोर्स इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम कूलम्स लॉ लगाते हैं। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है सिंपल सा फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 की जगह Q आएगा, Q2 की जगह Q0 आएगा, Q0 अपॉन R डिस्टेंस और इसका स्क्वायर। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है F अपॉन Q0। अब ये कैसे बना फॉर्मूला, ये जो अभी हमने बात की थी कि फोर्स इक्वल्स टू Q0 अपॉन E, यहीं से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो Q0 को फोर्स में डिवाइड में भेज दो, तो ये आगे तुम्हारे दो फॉर्मूला। अब इन दोनों को मिक्स कर दो। अगर हम फोर्स को Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फोर्स को अगर हम Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो हम सिंपल लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू K, अभी हम फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला K Q0 R स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूला आ गया, इसके नीचे Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q0, दैट इज इट, फोर्स अपॉन Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। इससे हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने इस पॉइंट पे निकालना था और इस पॉइंट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी K Q अपॉन R स्क्वायर। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे पता लगता है जो मैग्नीट्यूड है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की,
वो सिर्फ डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पे, और वो इंडिपेंडेंट है टेस्ट चार्ज से। ये लिख भी लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड only depends on source charge and independent of टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पता है क्यों नॉट है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कहीं फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब बाकी इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लो। अरे